हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है, आज हम पढ़ेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो देखो, एक बात ध्यान रखना कि हमेशा किसी संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 और 9। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक निम्नलिखित में से ही हमारा हो सकता है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें 2, 3, 7, 8 की, अगर हम 2, 3, 7, 8 की बात करें तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई होता है तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग अगर हम करते हैं तो मुझे इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता अगर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं बात करूं 0 और 5 की, अगर हम बात करें 0 और 5 की, तो यदि मैं किसी ऐसी संख्या का वर्ग करूं जिसका इकाई का अंक 0 हो तो हमें उस पूर्ण वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक भी मुझे क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। अगर मैं बात करता हूं 5 के लिए, तो 5 का इकाई का अंक भी हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलता है। अब जैसे मान लो मुझे वर्ग करना है 56, 25 का, और इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम अंतिम 2 अंकों के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अब अगर मैं 5 को देखूं तो 5 कब बना होगा? तो मैंने ऐसी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा जिसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 5 होगा। अब 56, तो हम देखते हैं 56 से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो 56 से छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? तो 56 से छोटी संख्या होती है हमारी 49, और 49 किसका होती है? 7 का। इसका मतलब ये जो वर्ग होगा वो होगा 75 का। इसका मतलब 56, 25 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा क्या होगा? 75 होगा। उसी प्रकार मान लो अगर मुझे वर्गमूल निकालना है 110, 25 का, तो सबसे पहले मैं अंतिम 2 अंकों के नीचे अंडरलाइन कर लेता हूँ। फिर देखते हैं कि आखिर 5 कब बना होगा। तो 5 तभी बना होगा जब इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। अब 110 से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग होती है? तो 110 से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होती है 100, और 100 किसका होती है? 100 का। अतः हम 100 किसका वर्ग होती है? तो 100 वर्ग होती है 10 का। तो ये जो हमारा पूर्ण वर्ग होगा वो होगा हमारा 105 का। उसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं तो मुझे वर्ग निकालना है 6400 का वर्गमूल। अगर मैं 6400 का वर्गमूल निकालता हूं तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक 0 है, तो यहाँ 0 कब बना होगा? तो जब मैंने ऐसी संख्या का वर्ग किया होगा जिसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 0। अब 64, तो 64 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है और किसका है? 8 का। तो इसका मतलब जो 64 का 100 का वर्गमूल होगा वो हमारा क्या होगा? 80 होगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें 12100 के वर्गमूल की, तो यहाँ भी अंतिम 2 अंकों के नीचे अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ पे 0 कब बना होगा? तो जब मैंने ऐसी संख्या का वर्ग किया होगा जिसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। अब 121 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या और किसकी है? 11 की। तो मैं यहाँ 11 करके लिख देता हूँ, तो यहाँ बनेगा हमारा 110। तो इसका मतलब 12100 जो का वर्गमूल जो होगा वो होगा 110। चलो बच्चों आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे पास जो संख्या बची हुई है कौन कौन सी बची हुई है? एक बचा हुआ है, 2 हमारा हो गया, 3 हो गया, 4 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 7 हो गया, 8 हो गया, और फिर कौन सा बचा हुआ है? 9। तो अभी हमारे पास ये 4 अंक बचे हुए हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ कि 1, मुझे इकाई के अंक पर 1 मुझे किस किस के वर्ग से मिल सकता है? तो इकाई के अंक पर 1 या तो मुझे मिल सकता है 1 के वर्ग से या 9 के वर्ग से। उसी प्रकार 4 किस किस से मिल सकता है? या तो मिलेगा 2 के वर्ग से या 8 के वर्ग से।
मुझे 6 किस किस से मिल सकता है, या तो मिलेगा मुझे 4 के वर्ग से या 6 के वर्ग से, और 9 मुझे किस किस से मिल सकता है, या तो मिलेगा 3 के वर्ग से या 7 के वर्ग से। तो प्यारे बच्चों, हमारा 1, 4, 6 और 9 ये इकाई के स्थान पर निम्नलिखित नंबरों की वजह से ही आते हैं। उसी प्रकार अगर मैं वर्गमूल करता हूं, जैसे मान लो प्यारे बच्चों मुझे वर्गमूल करना है 9801 का। अगर मैं 9801 का वर्गमूल निकालना चाहता हूं तो यहां देखता हूं कि यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है, तो यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है, और 1 किस किस से बना होगा, 1 बना होगा या तो 1 से या 9 से, इसलिए मैंने 1 को लिख लिया है, 1 और 9। अब 98 से छोटी संख्या कौन सी है, जो पूर्ण वर्ग है, तो 98 से छोटी संख्या होती है 81, और 81 किसका होती है, 9 का। इसका मतलब या तो ये 91 का वर्ग है या 99 का वर्ग है। अब ये हम कैसे पता लगाएं कि आखिर ये वर्ग किसका है, तो अगर मैं बात करूं 9 की, तो इस 9 से अगली संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 9 से अगली संख्या क्या है, 10, और इन दोनों की गुणा कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो यहाँ पे क्या बना हमारा, 90। अब एक बात विशेष ध्यान देना कि ये वाली संख्या इस संख्या से कम है या ज़्यादा है, तो मैं देखता हूँ ये वाली संख्या इस संख्या से ज़्यादा है। अगर ये वाली संख्या इस संख्या से ज़्यादा है तो हमारा आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ज़्यादा वाला। प्यारे बच्चों, अगर मुझे 2401 का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी देखेंगे कि 1 जो बना होगा या तो बना होगा हमारा 1 से या बना होगा 9 से। अब 24 से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो क्या है, 16, और 16 किसका होती है, 4 का, या तो 41 का वर्ग होगा या 49 का वर्ग होगा। अगर मैं देखूँ 4 से अगली संख्या 5 और इन दोनों की गुणा 20। अब ये संख्या इससे कम है या ज़्यादा, तो मैं देखता हूँ 24 20 से कम ज़्यादा है, तो 24 20 से ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा ज़्यादा वाला होगा। तो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे अगला नंबर है हमारा 118 81। अगर मैं इसका वर्गमूल चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इकाई के स्थान पर क्या बनेगा, या तो बनेगा हमारा 1 या बनेगा 9। अब 118 से छोटी संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों, जो पूर्ण वर्ग है, तो वो होगी 100, और 100 किसका होती है, 10 का। इसका मतलब या तो ये 101 का वर्ग है या 109 का वर्ग है। जैसे अगर हम आगे बात करें तो 10 से बड़ी संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों, 11, और 10 और 11 की गुणा क्या होगी, 110। अब ये संख्या 110 से ज़्यादा है या कम है, तो ये संख्या 110 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ज़्यादा वाला। प्यारे बच्चों, अगर मैं 123 21 का वर्गमूल निकालना चाहता हूँ तो यहाँ जो बनेगा 1 बना होगा, या तो 1 से बना होगा या 9 से बना होगा। अब 123 से छोटा नंबर जो पूर्ण वर्ग होता है वो एक होता है 121, और 121 किसका होता है, 11 का। इसका मतलब ये वर्ग या तो 111 का है या 119 का है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इससे बड़ी संख्या देखेंगे, तो इसके इससे बड़ी संख्या होगी 12, और जब मैं 12 और 11 की गुणा करूंगा तो ये बनेगा हमारा 12 का ना 12 हासिल 1, 12 का ना 12, 12 और 1 13, 132। अगर आगे मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाली संख्या इस संख्या से ज़्यादा है कम है, तो मैं देखता हूँ इस बार ये कम है, और कम है तो हमारा आंसर प्यारे बच्चों कौन सा होगा, 111। उसी प्रकार अगर प्यारे बच्चों आप गुणा नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार, हमारी पुरानी वीडियो में आप देखिए कि मैंने किस प्रकार संख्याओं के वर्ग किए थे। तो मैंने वर्ग किए थे कि अगर मैं 111 का वर्ग करना चाहता हूँ तो ये कितना ज़्यादा है बच्चों, 11 ज़्यादा है, और अगर ये 11 ज़्यादा है तो 11 का वर्ग होता है 121, और यहाँ भी क्या है, 21 ही है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ 119 को, तो 119 में प्यारे बच्चों कितना ज़्यादा है, 19, और 19 का वर्ग होता है 361, तो यहाँ पे 61 नहीं है। तो इस प्रकार भी हम पता लगा सकते हैं कि आखिर इसका जो वर्ग होगा वो 111 होगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं 125 44 का वर्गमूल निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे बनेगा 4, तो 4 किस किस से बना होगा, या तो बना होगा 2 से या बना होगा 8 से। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि 125 से छोटा नंबर जो पूर्ण वर्ग है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है 121, और 121 क्या किसका होता है,
111 का। इसका मतलब या तो ये वर्ग है 112 का या वर्ग है 118 का। अब मुझे चेक करना होगा कि आखिर ये किसका वर्ग है। तो मैंने अभी बताया था कि हम चेक किस प्रकार करेंगे। तो हमारी पुरानी वीडियो में मैंने वर्ग करना सिखाया है, उसमें ध्यान दो कि 112 का वर्ग हम कैसे करते थे। तो 112 का वर्ग करने के लिए ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा, और 12 का वर्ग क्या होता है 144, और 144 के अंतिम 2 अंक यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ 118 की, और एक बात ध्यान रखना कि बाकी जो हमारी क्लासेज हैं कल से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, और कल से आपको करंट अफेयर की क्लास भी रोजाना मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए फिलहाल धन्यवाद।